नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम कुंडली में बनने वाले उन योगों के बारे में चर्चा करेंगे जो देखने में तो बहुत छोटे होते हैं मगर फल बहुत सटीक देते हैं। चलिए सबसे पहले योग की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम 11th हाउस पर, 11वें भाव पर, एकादश भाव पर। ये होता है 11वां घर। इस घर में कुंडली के में 11वें भाव में कोई भी ग्रह आ जाए, 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह आ जाए, वो अच्छा फल देगा आमदनी के लिए, कमाई के लिए। जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कमाई करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा फल देगा। अगर पाप क्रूर ग्रह आ जाए, पाप क्रूर ग्रह कौन कौन से भाई? सूर्य आ जाए, मंगल आ जाए, राहु आ जाए, केतु आ जाए, शनि आ जाए, इनमें से कोई भी ग्रह आ जाए तो अति उत्तम फल देते हैं आमदनी के लिए, मित्रों के लिए। अगले योग की बात करते हैं। तीसरे, छठे और 11वें घर में, तीसरे, छठे और 11वें घर में, इन तीनों घरों में पाप क्रूर ग्रह, जो 5 ग्रह है जिनके बारे में पहले भी चर्चा की थी, सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि, इनमें से कोई भी ग्रह तीसरे, छठे या 11वें भाव में आ जाए तो जातक की जो जन्म कुंडली होती है उसकी शक्ति को, उसकी पावर को बहुत बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है भाई? जो अशुभ योग होते हैं उनकी शक्ति कम कर देता है, जो शुभ योग होते हैं उनकी शक्ति बढ़ा देता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में धन योग बन रहा है तो धन वाले योग की शक्ति को बढ़ा देगा। किसी की कुंडली में दुर्घटना का योग बन रहा है, एक्सीडेंट का योग बन रहा है तो उस योग को घटा देंगे। आगे चलते हैं। 8वें भाव में अगर शनि पड़ा हो, 8वें भाव में शनि पड़ा हो तो जातक को लंबी उम्र देता है। मगर इस तरह के जातकों को अपना घर या अपना ऑफिस बंद, गली या बस जो सड़क बंद हो रही हो आगे जाकर, वहां नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि 8वां घर पताल का है। जब हम बंद गली में अपना घर बनाते हैं या बंद सड़क में अपना कोई ऑफिस वगैरह बनाते हैं तो वहां ये हमारे भाग्य को पूरी तरह से चमकने नहीं देता। अगले योग की बात करते हैं। शुक्र का सबसे प्रिय घर है 12वां। शुक्र सबसे अच्छा फल 12वें घर में देता है। अगर 12वें घर में नीच का ना हो, अस्त वगैरह ना हो तो जातक को सभी सुख देता है शुक्र, अगर 12वें घर में।
अब बात करते हैं शुभ राहु। राहु शुभ होकर अपनी मित्र राशि का होकर पहले भाव में आ जाए, तीसरे भाव में आ जाए, छठे भाव में आ जाए, आठवें भाव में आ जाए, नौवें भाव में आ जाए, 10वें में आ जाए, 11वें में आ जाए, 12वें में आ जाए। इनमें से किसी भी भाव में जब शुभ राहु आएगा तो जब उसकी दशा या अंतर्दशा चलेगी तो जातक को बदल देगा। जो जातक गैर जरूरी काम करता है, जिसकी उसे अपने जीवन में जरूरत नहीं है, वो काम छुड़वा देगा। ऐसी हरकतें जिससे जातक को हानि होती है, वो हरकतें छुड़वा देगा। जातक अपने भाग्य को कोसना बंद कर देगा और सभी ऐसे काम शुरू करवा देगा जो जातक को सफलता का दरवाजा दिखाएंगे, सफल बनाएंगे। राहु की दशा में चाहे नैतिक कार्य हो चाहे अनैतिक कार्य हो, किसी भी तरह के कार्य हो, जिसको करना जातक की सफलता के लिए, प्रसिद्धि के लिए, जो उसका प्रोफेशन है उसमें तरक्की के लिए जरूरी हो, राहु जातक को इतना बदल देगा कि जातक सभी वो कार्य करने लग जाएगा जो उसको सफल बनाएंगे। आगे चलते हैं। राहु के बारे में ही बात करते हैं। राहु का संबंध अगर वाणी के घर से हो जाए, वाणी का घर होता है भाई दूसरा, अगर राहु दूसरे हो जाए तो जातक या तो बहुत ज्यादा बोलता है या बहुत ही कम बोलता है। इसके अलावा जातक की पढ़ाई में 1 साल खराब होता देखा गया है, या जातक अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है, फिर दोबारा से नए सिरे से अपनी पढ़ाई को शुरू करता है। इसमें एक और खास बात है, राहु दूसरे हो या 8वें हो या राहु के साथ अष्टमेश हो। जैसे जहां राहु पड़ा है, अष्टमेश क्या बन गया भाई? मंगल, इसके साथ मंगल हो। राहु दूसरे में हो, 8वें में हो या राहु के साथ 8वें घर का मालिक हो। इन सब केसेस में जातक की दुआ भी लगती है, उसकी बद दुआ भी लगती है। अगर जातक किसी को दिल से बद दुआ दे दे तो उसकी बद दुआ लगेगी, अगर दिल से दुआ दे दे तो उसकी दुआ लगेगी। तो भाई अगर आपको पता हो कि इसकी कुंडली में दूसरे भाव में राहु है, 8वें भाव में राहु है या राहु का अष्टमेश से संबंध है, तो उस व्यक्ति के सामने कभी उसका दिल दुखाने वाली बातें मत करना, जिसके कारण वो आपको बद दुआ दे दे। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि जी राहु का सबसे कारगर उपाय क्या है और सबसे आसान उपाय क्या है? देखिए, राहु जब खराब फल देता है, मंदा फल देता है, तो उसकी सबसे बड़ी निशानी होती है कि घर में जंगाल लगा लोहा होता है। ऐसा लोहा जिसे रस्ट लगी रहती है, जंगाल यानी जंग जिसे कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, इस तरह का पुराना लोहा घर में पड़ा होता है। तो उस लोहे को उठाकर आप फेंक दीजिए, बेच दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इस तरह का लोहा घर में नहीं होना चाहिए। ये राहु का सबसे अच्छा उपाय है। इसके अलावा जो घर की छत होती है, घर की छत बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन। जितनी छत क्लीन होगी, राहु उतना ही क्लीन फल देगा, उतना ही अच्छा फल देगा। अगले योग की बात करते हैं। चंद्र बुध का संबंध बन रहा हो कुंडली में,
चंद्र बुध इकट्ठे आ जाए किसी भी घर में, या चंद्रमा पर बुध की दृष्टि पड़ रही हो, मान लीजिए चंद्रमा जहां पड़ा बुध जहां आ गया, तो जातक दूसरों के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और बुध क्या है भाई? एक बालक है, एक बाल ग्रह है। तो जातक दूसरों की बातों में, दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाता है। अपना निर्णय खुद की बुद्धि से जातक ले तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर इस तरह का जातक स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहा हो, तो जो उसने सब्जेक्ट्स लेने हैं या जो डिग्री वगैरह में एडमिशन लेनी है, सोच समझ कर ले। ऐसा देखने में आया है कि एक बार तो किसी कोर्स में जातक एडमिशन ले लेता है और बाद में वो कहता है कि मैंने तो गलती कर दी, फिर वो उसको चेंज करता है। इसके अलावा अपना लक्ष्य, चाहे आप बिजनेस करते हो या अभी आप स्टूडेंट हो, आगे आपने अपना लक्ष्य प्राप्त करना हो, अपना लक्ष्य एक बार सोचकर अच्छी तरह से डिसाइड कर लें, फिर उस पर मेहनत करें, फोकस करें, कंसंट्रेशन से काम करें, फिर उसे चेंज ना करें, तो आपको सफलता मिलेगी। अगर भाई बुध और मंगल का योग बन रहा हो कुंडली में, बुध और मंगल इकट्ठे पड़े हो, या बुध से सप्तम मंगल आ जाए, छठे आ जाए, दसवें आ जाए, क्योंकि 4 दृष्टियां होती है ना मंगल की, 8वीं, 7वीं और 4थी। या तो बुध मंगल इकट्ठे पड़े हो, या बुध से मंगल छठे आ जाए, 7वें आ जाए, 10वें आ जाए, तो भाई जातक में बुद्धि और शक्ति का मिलन हो जाता है। बहुत अच्छा योग है, जातक को शक्तिशाली बनाता है, मन से भी शक्तिशाली, तन से भी शक्तिशाली। बात करने का ढंग आता है जातक को, साहस से बात करता है। बड़े से बड़े अधिकारी से बात करनी हो, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन से बात करनी हो, तो जातक पूरे कॉन्फिडेंस से बात करता है। अपने जीवन में कोई भी स्ट्रगल आए, उसमें जातक विजय प्राप्त करता है, सभी संघर्षों में विजय प्राप्त करता है। जातक की जो प्लानिंग होती है, जो उसकी स्ट्रैटेजी होती है, जो व्यूहबंदी होती है, बहुत ही जबरदस्त होती है। अगर किसी काम को प्लानिंग से करे तो उसमें प्लानिंग तो होगी ही, लेकिन मेहनत भी साथ में शामिल हो जाएगी, तो सफलता मिलना तय। आगे चलते हैं। मंगल को 10वां भाव बहुत प्रिय है, इसलिए जब मंगल का संबंध 10वें भाव से बन रहा हो, कैसे बनेगा भाई? अगर मंगल लगन में हो तो जो भाव किसी ग्रह से 10वां होता है, उस पर दृष्टि जैसा प्रभाव ही पड़ता है, चाहे कोई भी ग्रह हो। जैसे 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है ना, इस तरह कोई भी ग्रह हो अपने से 10वें घर पर पूरा प्रभाव डालेगा। मंगल पहले घर में हो तो 10वें घर पर पूरा प्रभाव डालेगा। इसके अलावा तीसरे घर में आ जाए तो 8वीं दृष्टि से, चौथे में आ जाए तो 7वीं दृष्टि से, सप्तम में आ जाए तो 4थी दृष्टि से, और 10म में आ जाए तो
इन स्थानों में अगर मंगल विराजमान हो जाए और 10वें घर में मंगल की मित्र राशि हो या मंगल की उच्च राशि हो या सब राशि हो। मंगल की सब राशि होती है अभी पहली और 8वीं, उच्च राशि होती है 10वीं। 5वीं राशि में बहुत अच्छा फल देता है। बुध के घर में भी अच्छा फल देता है, तीसरे में, छठे में। और नीच राशि होती है चौथी, चंद्रमा की। तो मित्र में हो, उच्च में हो, बृहस्पति के घर में भी अच्छा फल देता है 9वें और 12वें में। 1, 8, 10, 9, 12 में बहुत अच्छा फल देता है। बुध की राशि 3, 6 में अच्छा फल देता है। ये राशियां हो, सूर्य की राशि 5वीं हो 10वें भाव में, तो भाई जातक को सरकारी धन का अपने जीवन में लाभ होता है और उसके पास सरकारी शक्तियां होती हैं। कितनी होगी ये लग्नेश पर और दशमेश पर डिपेंड करेगा, मगर होंगी जरूर। सरकारी धन मिलेगा, जातक सरकारी नौकरी पर होगा, अच्छा पद हो सकता है, या राजनीति में अच्छा पद हो सकता है। इसके अलावा सरकारी ठेके वगैरह ले सकता है, जो गवर्नमेंट के टेंडर्स होते हैं वो ले सकता है। यानी सरकारी धन का लाभ होगा और सरकारी शक्तियां जातक के पास होंगी अगर मंगल का संबंध 10वें भाव से बन रहा हो। और इसमें एक पॉइंट मैं और क्लियर करना चाहता हूं कि मंगल से जो 10वां भाव होगा, जातक का असली टैलेंट उसी में होगा। जन्म कुंडली में जहां भी मंगल हो, मान लीजिए मंगल जहां पड़ा है, तो इससे 10वां भाव बन गया। जहां 1 नंबर आएगा, जहां 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जी आ गया 10वां भाव। यानी मंगल दूसरे हो तो मंगल से 10वां 11वां घर बन जाएगा, हाउस ऑफ इनकम एंड हाउस ऑफ डिजायर्स। तो जातक को कमाई करने का पूरा ढंग होगा, अपनी आमदनी कैसे बढ़ानी है उसको अच्छी तरह से पता होगा, उस बड़े बड़े लोगों से मित्रता कैसे करनी है उसको पता होगा, अच्छे अच्छे लोग उसके मित्र होंगे। यानी मंगल जिस घर में होगा उससे 10वां भाव जो होगा उसमें जातक का असली टैलेंट छुपा होता है। अब अगले योग पर आते हैं, शनि की बात करते हैं। शनि कुंडली में कहीं पर भी अपने घर के आ जाए, 10वीं राशि में, 11वीं राशि में, या उच्च के आ जाए 7वीं राशि में, तो भाई अच्छा फल देते हैं। किसी भी घर में स्थित हो अच्छा फल देंगे। इनका संबंध केंद्र त्रिकोण के मालिकों से बन जाए या केंद्र त्रिकोण के मालिक होकर अपने घर में आ जाए, उच्च के आ जाए, तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं, अति उत्तम फल देते हैं। बड़े बड़े नेताओं की कुंडलियों में, प्राइम मिनिस्टर्स की कुंडलियों में तुला का शनि लगन में देखा गया, जहां 7 राशि होती है, जहां शनि पड़ा, या 10वीं 11वीं राशि में शनि देखा गया है। तुला लगन हो, वृषभ लगन हो, इन दोनों लगनों में शनि कारक होता है। तो शनि अपने घर का हो या उच्च का हो तो बहुत अच्छा फल देता है। इसके अलावा शनि नीच का आ जाए, नीच का होता है पहली राशि में। भाई शनि नीच का आ जाए तो भी अच्छा फल देगा, 2 घरों के लिए बहुत अच्छा फल देगा। कैसे? शनि की 3 दृष्टि होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो जब शनि नीच का होगा, इसकी 7वीं दृष्टि सप्तम राशि पर पड़ेगी, जो कि शनि की उच्च राशि है। जिस भाव में शनि की उच्च राशि आएगी, शनि उस भाव की वृद्धि करेगा और शनि की एक दृष्टि पड़ेगी उस भाव पर जिसमें 10
राशि हो। 10वीं राशि मकर शनि की अपनी राशि है, यानी कि 3 दृष्टियों में से 2 दृष्टियां उच्च की, उसमें से एक उच्च की एक अपने भाव पर पड़ेगी, तो 2 भावों की बहुत वृद्धि करेगा, यानी कि शनि नीच का होकर भी अच्छा फल देता है। तो भाई शनि के बारे में एक जाते जाते तथ्य याद आ गया, वो भी आपसे शेयर कर लेता हूं कि शनि में एक खासियत है। शनि की 7.5 आए, खराब शनि की दशा आए, शनि ने आपका कोई कार्य खराब करना हो, बिगड़ डालना हो, तो आपको एक मौका सुधरने का जरूर देगा कि अपने में से ये कमियां दूर कर लो, तो मैं आपको अच्छा फल दूंगा। अगर आपने वो मौका संभाल लिया तो फिर आप शनि से अच्छा फल प्राप्त कर सकते हो। शनि आपको एक मौका देगा सुधरने का, जब इसने खराब फल देना हो 7.5 में या अपनी खराब दशा अंतरदशा में। तो भाई ये तो वीडियो था मेरा कि कुंडली में छोटे छोटे योग कैसे बड़े बड़े फल दे देते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक